हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। मगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा। मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आप शांति बना के रखो। उनकी गोली का एक और कारण यह है कि वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, और जब कोई घबराता है तो वो इस स्थिति में आता है कि इस तरह के हमले करता है। आप ये जानते हो कि वो मुझे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते, वो मुझे मुकदमों, जेल से नहीं डरा सकते। मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी है, मैंने 16-16 महीने जेल काटी है, मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है, मुझे वो जेल से नहीं डरा सकते। मैं उन नेताओं जैसा नहीं जिनके मुंह पे टेप लग जाए, इसलिए उन्हें लगा कि वो गोली से मेरा मुंह बंद कर देंगे। मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हमारी आवाज उठाने के लिए, याद रखना। तो ये मेरा संदेश उनको भी है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर तैयारी करना। मेरी माँ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक इनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, जब तक कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है। दूसरी बात, मैं यहाँ इसलिए भी आया कि मैंने आपको वचन दिया कि मैं आऊंगा भरतपुर, और मैं ये बताने के लिए भी आया हूँ कि मेरा दिया हुआ हर एक वचन, उसको अगर मुझे अपनी जान की कीमत चुका के भी निभाना पड़ा, मैं उसको निभाऊंगा, और जो वचन मैं आपको दूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। अगर मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ी, उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा। ये बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। और चौथी और आखिरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे नेताओं को भी सुननी चाहिए, कि जब आप संघर्ष के पथ पे हो, कर्तव्य के पथ पे हो, अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाए तो आप लक्ष्य से भटक जाओ, आप समय से ना पहुंचो, वरना आप समय से पहुंचो और मिशन के रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए, जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो, तब तक रुको ना, अड़िग रहो। जैसे मैं आज अड़िग खड़ा हूं, ऐसे आप भी अड़िग रहो, क्योंकि ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी, गुलामी की बेड़ी एक दिन में नहीं कटती है। मैं ये बताने के लिए भरतपुर में हूँ, इस एकता के बीच में, कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते, वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती है। इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहाँ खुले में इसलिए बैठा हूँ कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए, अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे, तो मैं अपने खून का एक कतरा जो है इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं यहाँ भरतपुर में हूँ आज। देखो, आज मैं बहुत बड़ा कोई भाषण नहीं करूंगा, ये सच है। मेरी भी इच्छा है कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने की इच्छा इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठना है, आपकी दी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, और अगर आप जमीन पर बिठाते वो भी मेरे लिए महलों की कुर्सी, हीरो के ताज से बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, आज तो मैं महसूस कर रहा हूं, बात मेरी जान की नहीं है। मैं चला जाता, मेरी माँ एक दिन रोती, मेरे भाई और एक दिन रोते, मेरे बालक को तो ये भी नहीं पता कि उसका पिता गया कहाँ है। वो तो कभी जब वो समझदार होता उसको पता लगता कि उसका बाप नहीं गया था और रास्ते में इस तरह मारा गया। लेकिन सच ये है कि जो लोग इस आंदोलन में मुझसे उम्मीद करके, भरोसा करके जुड़े हैं, मुझे अपने से ज्यादा उनकी परवाह, उनका हौसला ना टूट जाए, इसलिए मैं भरतपुर आया, कि उनको ये ना लग जाए कि भाई गोली भी लग सकती है। गोलियां तो लगेगी भाई, जिन्होंने अधिकार छीन रखे, जो कुर्सी में बने बैठे हैं, अगर आप उनसे अधिकार लेने का काम करोगे, सत्ता छीनने का काम करोगे, तो गोली भी चलेगी, मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, और भी मुसीबत आएगी, इनका सामना भी करना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है
कि आज मेरे पे ऐसे बहुत सारे कंधे हैं कि अगर चंद्रशेखर चला भी गया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इतना भी मुझे भरोसा है पूरा। मुझे देखो, आप लोग खतरे से वाकिफ हो, मैं आपको घटना भी बता देता हूं, फिर मैं आपसे काम की बात करूंगा। जब मेरा टेक्निकल मुआयना होने चला गया, मेरे कपड़े, जब मेरे कपड़े आएंगे तो आप देखना बनियान में और शरीर में कितनी जगह होती है। बोलने वाला तो कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करता नहीं हूं, आप जानते हो इस बात को। जब मेरे कपड़े आएंगे आप देखना, या पुलिस का बयान आएगा आप सुन लेना, वहां की पुलिस भी हमारी नहीं, वहां की सरकार भी हमारी नहीं। मैं अपने साथियों को भी बता दूं कि जितनी जगह बनियान में और शरीर में होती है उसमें वो 3 छेद है, 3 गोली गई है वहां को, मगर एक लगी, वो भी इसलिए लगी क्योंकि उनकी इच्छा भी मजबूत थी, लेकिन वो बची इसलिए क्योंकि आपका प्यार ज्यादा ताकतवर था। पहली गोली जब शीशे पे लगी, वो शीशा मजबूत था, वो क्योंकि राउंड कब मिले वो आसानी से आके ऐसा लगा जैसे पत्थर लग गया उस सिर में। मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई शायद किसी ने पटाखा छुपाया, किसका टायर पड़ गया, मैंने कहा पत्थरी आगे लगी दिखे। लेकिन जब दूसरी गोली लगी तब मुझे एहसास हुआ, तब मैंने मनीष से कहा भाई, मैंने कहा घिर गए हैं, गोली चल रही है, मैंने कहा गोली चल रही है, गोली लगी है। फिर मैंने अधिकारियों को बताया, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, मुझे एक बात का पता है, आदमी गोली से नहीं मरता, आदमी मरता है डर से। और डर जिस दिन मैं इस काम में आया था, मैं डर को घर छोड़ आया था। अगर डर में रहूंगा तो लोहे के बक्सों में रहूंगा, लोहे के बक्सों में रहूंगा, थारे किसी काम नहीं आ सकता। अगर थारे बीच रहूंगा तो थारे भी काम आऊंगा, मुझे लगता है कुछ करके भी दिखा पाऊंगा। तो मुझे जैसे मेरी जान को खतरा है, पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, और हमारे बहुजन पत्रकार भी, ये भी बात कहनी पड़ेगी, हमारे पत्रकार जो बहुजन समाज के हैं भाई, या जो ईमानदार पत्रकार हैं देश में, या जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, या किसान सभा के लोग, या हमारे जाट महासभा के लोग, या अन्य कोई बहुजन संगठन जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबकी जान को खतरा है। आप मेरे लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हो, मैं यहां भी सुन रहा था। कितने लोगों की सुरक्षा की मांग करोगे आप बताओ, और किस किस की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र माध्यम है कि जो लोग सुरक्षा देने वाले हैं उनके हाथ आपके हो जाएं। जिनसे सुरक्षा मांग रहे हो उन कुर्सियों पे आप जाके बैठ जाओ। जिस दिन उन कुर्सियों में आप बैठ जाओगे, ना चंद्रशेखर आजाद को खतरा होगा और ना किसी आम आदमी को खतरा होगा। चाहे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, भयमुक्त शासन आएगा, भयमुक्त। हर आम आदमी, चाहे वो किसान हो, कामगार हो, मजदूर हो, कोई बहन हो, कोई बिटिया हो, कोई बच्ची हो, कोई बुजुर्ग हो, जब ऐसे लोग कुर्सी में बैठेंगे जो सबकी सुरक्षा चाहते होंगे, जिनका लक्ष्य होगा कि हर कमजोर को बुनियादी सुविधाएं, अधिकार, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिले, इंसानियत बनी रहे, तब जाके व्यवस्था बदलेगी, वरना आप नहीं कर पाओगे इतने लोगों की सुरक्षा। क्योंकि आज जो सरकार में बैठे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उस आवाज को किसी भी तरह कुचल दो। अगर मुकदमों से डर जाए, मुकदमों से डरा दो। अगर पैसे से खरीदा जाए, पैसे से खरीद लो। अगर और कोई डर दिखा के सीबीआई, इनकम टैक्स का ताला लगता लगा दो उसके मुंह पे, और अगर इनसे भी ना घबरा रहा हो तो गोलियों से उसके सीने को छलनी कर दो। अभी वो गोली नहीं बनी जो आपकी ममता को चीर के पार निकल जाए, ऐसी गोली बनी नहीं है अभी, आप चिंता मत करो। मेरी बात पर गौर करो। अब जो बात मुझे आपसे कहनी है कि मेरा पसीने में यहां जो हाल है, आपका क्या हाल हो रहा होगा। फिर मैं आपके लिए क्यों कुर्बान ना हो जाऊं, आप बताओ मुझे। जो मेरे लिए कान पर खड़े हैं,
जो इस गर्मी में मोटे से मोटा लगाकर सर में सर जोड़ के यहाँ जो अड़े बैठे हैं, घर में वे पंखे के बगैर भी नहीं रहते होंगे, कूलर के बगैर भी नहीं रहते होंगे। अगर वो मेरी बात पे इतना खड़े हैं तो उनके लिए मैं क्यों ना कुर्बान हो जाऊं? आप बताओ मुझे, क्या ऐसा कारण हो कि मैं कुर्बान ना हो जाऊं?